सो आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार पर ये सत श्री अकाल। तो मैं आपका अपना अरुण एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं मिस रुचिता जी। आपने अभी हाल ही में इनको केबीसी में देखा होगा और ये बहुत अच्छी अमाउंट 50 लाख रुपए जीत करके आई हैं। और बच्चन साहब के मुंह से जो सुनने का सबका सपना होता है, अगला सवाल 1 करोड़ रुपए, वो भी ये सुन करके आ रही हैं। आइए आगे की जर्नी के बारे में रुचिता जी से बातचीत करेंगे, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे इन्होंने जर्नी स्टार्ट की केबीसी की, और जानते हैं रुचिता जी से। तो रुचिता जी नमस्कार, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो रुचिता जी सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रह रहे हैं और आजकल क्या कर रहे हैं। सर मैं रुचिता अजय राव, मैं स्टूडेंट हूँ सर, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम दे रही हूँ और मैं मुंबई से हूँ जी। तो मैम अगर केबीसी की जर्नी के बारे में थोड़ा डीपली जाने तो आपसे, चूंकि ये इंटरव्यू हाँ यस सर। केबीसी कंटेस्टेंट। सर केबीसी, हाँ मैं आपके चैनल से जुड़ी थी सर, बहुत हेल्प हुई सर आपसे। 5 साल से मैं ट्राई कर रही थी केबीसी के लिए। पिछली बार मैंने मुंबई में भी ऑडिशन दिया था, वो भी वीक का भी दिया था, जो आपकी सिस्टर मुझे मिली थी सर वहाँ। और इस बार तो मुझे दिल्ली भेजा गया। मैं बीमार भी थी, इसलिए मैंने ईमेल भी किया था, पर उन्होंने अच्छा खासा नहीं, पॉसिबल नहीं हुआ सर। तो मेरे पापा तो मना ही कर रहे हैं। पापा मेरे बोल रहे थे चाहूंगी दिल्ली, मैं मना कर रही थी क्योंकि 2 बार उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर कैसे उम्मीद रख सकते कि इतना खर्चा, फिर सब पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर भी मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और हम दिल्ली गए और कॉल आया सर। हैप्पीस्ट डे इन माय लाइफ। तो कब से जुड़े हैं मैम आप हमारे चैनल के साथ? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, ठीक है। थैंक यू मैम, आपने हमारे ऊपर 2 साल से भरोसा रखा और आखिरकार आप भी हमारी जो सिलेक्शन टीम है उनमें से एक बन गए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैम, दिल से बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैम जैसा कि आप बता रहे हो कि तीसरा लगभग आपका इंटरव्यू था, जैसा मैंने अभी आपकी बातों से सुना। तो जैसा आप ऑडिशंस आपके दिल्ली में कौन सी तारीख को हुए थे मैम? सर मेरे ऑडिशन 17 मई को हुए थे दिल्ली में जी। और मेरा तो चेस्ट नंबर 23 था, मैं जल्दी पहुंच गई थी सर वहाँ। जी। और जीके टेस्ट हुआ, मेरे 19 सही थे। और इंटरव्यू भी मेरा सर, मुझे नहीं लगता टाइम मैटर करता है सर इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा तो इंटरव्यू 15-20 मिनट ही चला होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, उसके ऊपर नहीं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आधा घंटा और 1 घंटा चलने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही सर 15-20 मिनट ही आप अच्छे से पता है, आप अच्छे से बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा तो 15-20 मिनट ही इंटरव्यू चला। तो जैसा मैंने आपकी बातों से आप लोग सभी सुन रहे हो कि एक तो रुचिता जी ने तीसरी बार दिया था, एक तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, केबीसी कभी ना कभी डेफिनेटली आप लोगों को चांस देगा, जैसे मैम को दिया। और फिर जैसा इन्होंने बताया कि जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि इंटरव्यू का टाइम उतना मैटर नहीं करता, बजाय इसके कि आपने कम समय में भी आपने आपको कैसे वहां पे प्रेजेंट किया, ये बात ज्यादा डिपेंड करती है। मैम आप इस बात से कितना सहमत हैं? सर बहुत सहमत हूँ सर। मुझे पहले लगता था टाइमिंग ही मैटर करता है, पर मैंने 20 मिनट्स इंटरव्यू दिया, फिर भी मुझे कॉल आया। वही 20 मिनट्स आप अच्छे से उनको अपने स्टोरी के बारे में बताइए, कॉन्फिडेंस से बताइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है। तो अगर मैम मैं आपके इंटरव्यू की बात करूं, तो इंटरव्यू में आपसे जीके के सवाल पूछे गए थे क्या? हम सर 4 सवाल पूछे थे, मेरे 2 ही करेक्ट थे। 4 में से 2 करेक्ट थे आपके? हाँ जी सर। तो जो अभी बाकी ऐसे लोग हैं जो अक्सर मेरे को मैसेज करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर 4 में से 1 सही था, या 2 सही थे, या 4 में से 4 सही थे। तो ये चीज मात्र केवल कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होती है, क्योंकि जो जी, तो जो आपकी जीके है वो उन्होंने जीके टेस्ट में चेक कर ली है, जीके। हाँ। तो जैसा मैम ने बताया कि 4 में से 2 सही थे, फिर भी ये 50 लाख रुपए जीत करके आए और केबीसी ने मौका दिया, तो आप ये बात से अंदाज लगा सकते हो। तो मैम इंटरव्यू के लिए अगर बातचीत करें, क्योंकि अभी जब आपका इंटरव्यू हम पोस्ट करेंगे अपने चैनल पे, तो अभी जेमिनाई के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या अभी स्टेबल मनी के कॉल्स आएंगे, तो तब भी इंटरव्यू
मतलब उसके बाद भी आप लोगों का वीडियो देख के लोग इंटरव्यू देने जाएंगे। तो यस सर। आपके हिसाब से तो इंटरव्यू देते टाइम या मैं बात करूं फॉर्म भरते टाइम कौन सी चीजों का खास ख्याल रखा जाए ताकि सिलेक्शन को थोड़ा चांसेस को और मजबूत किया जा सके? सर पहली बात तो आप जो सच्चाई है वही बताना, झूठ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो जल्दी पकड़ लेते हैं सर। आप जैसे बोलते थे, आप क्या ही मैंने सीखी और मैंने बुकलेट बनाया सर। और तो हर जन एक का स्टोरी अलग अलग होता है सर, वही सर आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन करते हो और वो डिटेल्स में पूछते हैं सर। आप डिटेल्स में सब बताना, आपके चांसेस है सर अच्छे से। कॉन्फिडेंस, पहली बात तो कॉन्फिडेंस चाहिए। ये जो मैम ने कॉन्फिडेंस वाली बात बोली ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहां मैटर करता है। वहां पे आप लोगों को हजारों कैमरे फेस कर रहे होते हैं, कैमरों से भी बड़ी बात सदी के महानायक आपको सामने बैठे हैं और फेस कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस इज द की टू बी ऑन हॉट सीट। सही मैम? यस। तो मैम जो अक्सर मेरे से दर्शक पूछते हैं, मेन बातचीत जो पूछते हैं, और आपसे बेहतर वो मुझे लगता नहीं कोई बता पाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी धनराशि जीत करके आए हैं। यूं कहूं कि आप हिस्ट्री क्रिएट करने के बिल्कुल किनारे पे थे, लेकिन कोई हाँ बात नहीं, आपने 50 लाख जीता, वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आपने तैयारी कैसे की मैम, उसके बारे में जितना हो सके डीपली आप बताइए, ताकि बाकी कंटेस्टेंट्स को हेल्प होए कि वो भी अच्छे से तैयारी करके अगर उन्हें मौका लगता है तो वो अच्छी धनराशि जीत करके आए। हाँ सर, तैयारी तो सर मैं 5 साल से कर रही हूँ। पहली बात तो करंट अफेयर्स अच्छा होना चाहिए सर, और जो हिस्ट्री के सवाल है, ज्योग्राफी है, वो पूरी डिटेल में आनी चाहिए। पूरी डिटेल में आप उसको याद कर लेना, पूरी समझ लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स भी डिटेल में आनी चाहिए। बस इतनी ही बात है। और पढ़ाई अच्छी मन से करो ना तो सर सब हो जाता है सर, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हॉट सीट पे बैठेंगे तो भी सब हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो। तो मैम अगर स्पेसिफिक हम करंट अफेयर की बात करें तो आपने करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़ते थे या कहाँ से पढ़ते थे, कैसे आपने उस चीज की तैयारी की? हाँ सर, इंस्टाग्राम पे एक चैनल है परीक्षा बिंदु करके, वहां से मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और आपने भी नोट्स भेजे थे सर, तो भी पढ़ के गई थी। तो जो आपने, जैसा मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि नोट्स एक अलग मैटर है। हालांकि नोट्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, पेड भी मिल जाएंगे, फ्री भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मैम ने बताया कि न्यूज़पेपर इज द की, न्यूज़पेपर सबसे बड़ी बात है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, चिल्ला चिल्ला के रोता हूँ कि आप पढ़ लीजिए। तो मैम न्यूज़पेपर का क्या रोल रहता है, एक बार आप भी गाइड कर दीजिए ताकि इनको भरोसा हो जाए मेरी बात पे। सर न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केबीसी। करंट अफेयर्स तो न्यूज़पेपर से ही आता है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। मैं तो, मेरा दिन नहीं जाता सर न्यूज़पेपर पढ़ने से। मेरे पापा रोज न्यूज़पेपर लाते हैं, पहले तो न्यूज़पेपर, फिर बाद में सब कुछ। जी, तो मैम अगर हम बुक्स के सिनेरियो से बात करें, क्योंकि बहुत लोग अक्सर मेरे को कह देते हैं कि सर आप कोई बुक्स रेफर कीजिए, पर लेकिन मेरे को जैसा मैंने लास्ट ईयर भी कंटेस्टेंट से बात की तो उन्होंने मेरे को लूसेंट और आरिहंत की बुक्स जो है वो सुजेस्ट की थी कि मतलब इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने करना है तो लूसेंट और आरिहंत की बुक से कीजिए। लेकिन चूंकि आप एक्सपीरियंस हैं तो आप भी कोई बुक्स ऐड ऑन करना चाहें कि आप उनसे पढ़ सकते हैं, डीपली नॉलेज गेन कर सकते हैं, प्लीज उसके बारे में भी गाइड कीजिए। लूसेंट और आरिहंत की बुक भी अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। मैंने तो नहीं खरीदी सर बुक, मैं तो ऐसे ही नोट्स बनाती थी यूट्यूब पे देख देख के क्वेश्चंस की, और सब मैंने ऐसे ही सर किया और ऐसे ही मैंने पढ़ाई की सर। मेरे पास तो बुक ही नहीं थी, मैंने ऐसे नोट्स बना के मैं आज 50 लाख जीती हूँ सर। बहुत बढ़िया, ये तो मैम आपकी खैर मेहनत है। लेकिन अगर जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर जी, मैंने नोट्स बना बना के सर मैंने किया सर। तो आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है मैम। मैं कहता हूँ बुक्स पे 200-400-500 रुपए लगाने की जरूरत है आपको है ही नहीं। न्यूज़पेपर आप मार्केट से खरीद लीजिए, 2-4-5 रुपए का आ जाता है हर रोज। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे न्यूज़पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। बस पढ़ाई की शिद्दत और जिज्ञासा होनी चाहिए, तो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, जैसा मैम बता रहे हैं। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको पहली बारी कॉल आया कि आप फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, तब आपका रिएक्शन कैसा था?
सर मैं तो नींद में थी, मुझे लगा अलार्म बज गए, मैंने अलार्म लगाया था। तो उठी तो उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। इंतजार कर रही थी मैं, हमेशा मेरे फोन को देखती थी कब मुझे कॉल है, और मेरे फोन पे तो हमेशा मेरे पापा और मम्मी का ही कॉल आता है। कोई अननोन नंबर से मुझे कॉल आए, मैं इंतजार कर रही थी। तो सर वो दिन आ गया। तो सबसे पहले मैम आपने घर में किसको बताया आपके कि कॉल आ गया, और उनका रिएक्शन कैसा था? सर मेरे पापा मम्मी घर में ही थे, और मेरे भाई को बताया, मेरे भाई को यकीन नहीं हुआ सर, वो काम पे था। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो इस बारी जैसे मैम आपने देखा होगा कि इस बारी पैटर्न में कुछ चेंजेस हैं, जैसे फास्टर फिंगर टच की जगह फास्टेस्ट बजर राउंड है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा, जो वैसे तो आपको तो ऑब्वियस बात है बजर राउंड अच्छा लगेगा, आपका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा इस बारी ज्यादा अच्छा पैटर्न है, पहले ज्यादा अच्छा था, ताकि जो लोग जाने वाले हैं उनको थोड़ा हौसला मिले? सर मुझे तो लगता है फास्टर फिंगर फर्स्ट ही अच्छा था। बजर इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सर मेरा सिलेक्शन हो गया। वो भी सर दोनों ने गलत आंसर दिए, फिर थर्ड चांस मुझे मिला आंसर देने का, और मैं सिलेक्ट हो गई सर। अच्छा, दोनों का गलत देने के बाद ही आपको चांस आया? हाँ। एक्चुअली जो बजर राउंड में मुझे लगता है कि अक्सर मैंने अभी जैसे मंजीत जी से और जागृति जी से भी बात की कि बजर राउंड में लोग क्वेश्चन बिना सुने ही बजर दबा देते हैं, ऐसा भी है क्या मैम? हाँ, राइट सर। तो अच्छा, मतलब क्वेश्चन जब बच्चन साहब पढ़ रहे होते हैं तभी पहले ही बिना सुने एक बारी बजर दबा देते हो? ये भी सर ने भी होरी खड़ी बोला, आप पहले क्वेश्चन सुनिए फिर आंसर दे, पर कोई सुनता नहीं, सब बजर दबाने में लगे पड़े रहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जब वहां पे एबी सर भाग के आए, पहली बार आपने उन्हें देखा, तो वो मेरे लिए जी जी बताइए, उस मोमेंट के बारे में बताइए, आपसे जानना चाहेंगे। बेस्ट मोमेंट है, मुझे तो लग रहा था मैं टीवी देख रही हूँ। मेरी सीट जो थी, जो उनके सामने ही मुझे सीट मिली थी, और मैं हमेशा मेरा ध्यान उनकी तरफ ही रहता था। और मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, एबी सर भी बोले मैं कब से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे थे। उनका ध्यान था मेरी तरफ। जी जी जी, वो सबकी ओर ध्यान देते हैं मैम, वो उनका ऑरा और उनका पर्सनैलिटी तो काबिले तारीफ है, वो कोई मैच नहीं कर सकता। राइट। तो मैम मैं अक्सर अपनी वीडियोस में पूछता हूँ, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि मैं सब लोगों को बताता हूँ कि केबीसी जो है बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, और बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेते। तो एक बार आप इस बात पे बता दीजिए कि कैसे वो जेन्युइन प्रोसेस है और एक भी पैसा नहीं लेते, ताकि बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और वो और भी बढ़ चढ़ के तैयारी करें। हाँ सर, कुछ कुछ लोगों को लगता है सर केबीसी पैसा देके सब करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस ट्रांसफर प्रोसेस होती है सब, और एक भी रुपया नहीं देती। और आप जो देख रहे हो उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि कोई केबीसी के नाम से कोई भी आपको पैसा मांगे तो मत देना, केबीसी एक भी रुपया किसी से नहीं देती। जी धन्यवाद मैम क्लैरिटी के लिए। अक्सर ना मैम अभी मेरे पास, जैसे हम इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, तो मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि लोगों को फेक मैसेज करके कि इतने पैसे दे दीजिए हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, वो ठगा जाता है। तो अक्सर मैं इसलिए ये चीज पूछता हूँ कि ताकि लोग अवेयर रहें, और अगर कोई पैसा मांगे तो उसको बिल्कुल भी एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं, क्योंकि केबीसी एक भी रुपया जो है वो नहीं मांगता। तो मैम लास्ट पे हम दो चीजें आपसे पूछेंगे। एक तो आप हमारे चैनल पे बताइए कि हमारा चैनल आपको कैसा लगा और कैसे काम कर रहा है। सर आपका चैनल बेस्ट है सर, बुकलेट फिल करने में आपका चैनल ने बहुत हेल्प की सर। मुझे तो पहले इसमें से कुछ भी नहीं पता था, आपके चैनल देख देख के मैं इंतजार करती थी अरुण सर का नया वीडियो कब अपलोड हो जाएगा। मैम थैंक यू सो मच मैम। तो लास्ट क्वेश्चन मैम, अगर आप हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए या जो भी ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब सिलेक्शन नहीं होता तो जैसे आप बता रहे हो कि फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार हो तो नहीं रहा, या केबीसी स्क्रिप्टेड है या कैसे, तो उनके लिए कि ताकि उनका हौसला बना रहे और उन्हें ऑल द बेस्ट के लिए आप 2-4 शब्द अगर बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सर मैंने भी सर 2 बार दिया था इंटरव्यू, मुझे भी कॉल नहीं आया, मैंने हाथ नहीं मांगी सर, कॉल आ जाएगा। सिर्फ प्रयत्न करो, इंतजार करो और अपनी मेहनत जारी रखो, आपको भी हो जाएगा सर। मैं तो यही कहना चाहूंगी, हिम्मत मत हारो,
मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, इसलिए मैं आज 50 लाख देती थी और हॉट सीट पे जाके आए। बहुत बहुत बधाई मैम, दिल से आपको बधाई। थैंक यू आशा सो करें मच। कि जो आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत जल्द आपका क्लियर हो और बहुत जल्दी आप एक बहुत अच्छी सी जॉब पे भी आपको हम देखें, और बहुत अच्छा लगेगा मैम। सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यू आर सर मुझे भी बहुत हम्बल पर्सन एंड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हो आप। तो बहुत अच्छा लगा मैम, दिल से थैंक यू थैंक आप। यू सर। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए।